पाकिस्तानी लड़की नेपाल के थ्रू पहुंच गई है भारत और वहां जाकर कह रही है भाई मैंने तो वापस ही नहीं आना, मैंने यहीं के लड़के से शादी करनी है, सचिन से ही शादी करनी है। तो दिस टाइप ऑफ डेस्परेशन क्यों? इससे पहले भी हमें काफी जो है इस तरह के वाकयात नजर आए, तो क्या कहेंगे आप इस मामले के बारे में? देखिए इसको निम्रा मैं दो सूरतों से देखूंगी और आपको और आपके एज की तमाम लड़कियों को इस चीज को समझना पड़ेगा, बहुत बगौर समझना पड़ेगा। देखिए हर तथ्य के ना दो दो चीजें होती हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। मैं दोनों चीजों को आपके सामने रखूंगी ताकि हिंदुस्तान भी देखे और पाकिस्तान भी देखे और खास करके युवा जरूर देखे, लड़कियां। देखिए इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं है निम्रा कि मुसलमान लड़कियां जो हैं वो अब शरिया के नाम पर और हिंद मुसलमान रिचुअल्स के नाम पर बहुत ज्यादा ऊब चुकी है। कोई भी औरत अपने बेड पर अपने हस्बैंड के अलावा 3 और लड़कियां औरतें बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, नहीं कर पाती हैं। आपकी शादी नहीं हुई है, क्या आप 4 बीवियों के साथ एक मर्द के साथ रह लीजिएगा? ये पॉसिबल है? पर इस्लाम के नाम पर और सुन्नह के नाम पर जिस हिसाब से मुसलमान मर्द, वो हिंदुस्तान के हों या पाकिस्तान के हों, जिस तरह से वो लोग दुर्नीतियों का और वल्गैरिटी को उन्होंने गले लगा लिया है, इस वजह से अब पाकिस्तान की लड़कियां जो हैं वो हिंदुस्तान आने पर मजबूर हो गई हैं। एक ये तथ्य होता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा और प्यार मोहब्बत में और आगे बढ़ाऊंगी। आप जब रोड पर निकल करके व्यूअर्स को पाकिस्तान पर मैं लड़कियों से पूछती हैं, तो वो भी कहती हैं कि हिंदुस्तान का लड़का। कुछ-कुछ लड़कियां तो ये तक कह देती हैं कि हमने अमेरिका नहीं जाना, हमने पेरिस नहीं जाना, हमने लंदन नहीं जाना, हमें तो सिर्फ हिंदुस्तान का इंडियन लड़का चाहिए। कुछ लड़कियां पाकिस्तान की, यहाँ तक जो नॉर्मल जनता है, जो अवाम है पाकिस्तान की, वो महिलाएं ये बात कह देती हैं कि हमें हिंदू लड़के इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही शादी करते हैं। इन सारी चीजों से अब मुसलमान लड़कियां परेशान हो चुकी हैं। अब जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रहा है, भले ही आप मुस्लिम लड़की ये जो हमारे धर्म के ठेकेदार हैं, ये भले ही मुस्लिम लड़कियों को पढ़ने ना दें, लेकिन हाथ में मोबाइल फोन है, टीवी है, बहुत सारी चीजें हैं जो उनके दिमाग को खोल रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। ग्रेटर नोएडा में पाकिस्तान की सीमा हैदर और उनके साथी सचिन मीना ने न्यायालय द्वारा बेल प्राप्त की है। जेल से रिहा होकर यह जोड़ा खुश था और योजना बना रहा था कि वे सभी दस्तावेजों को पूरा करेंगे और जल्दी ही विवाह संपन्न करेंगे। सीमा ने कहा कि वह हिंदू धर्म को अपना लिया है और अपना उपनाम हैदर को छोड़कर सचिन का नाम का उपयोग करेंगी। पाकिस्तान की निवासी सीमा ने मई 13 को नेपाल यात्रा की और फिर वैधानिक दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया। इस अनिश्चित यात्रा को आर्थिक रूप से सहारा देने के लिए उन्होंने एक जमीन का टुकड़ा भी 12 लाख रुपए में बेच दिया था। शुरू में उन्होंने पड़ोसियों से कहा कि वह दिल्ली से है और सचिन से शादी की है। हालांकि जल्दी ही लोगों को शक हुआ और गुफ्तगू शुरू हो गई कि पड़ोस में एक पाकिस्तानी नागरिक रह रहा है। शनिवार को सचिन ने कहा, मेरे परिवार ने सीमा को और उनके बच्चों को स्वीकार किया है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं कि उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाए। हम हिंदू परंपरा में एक पारंपरिक हिंदू विवाह आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। इस बीच सीमा के पति गुलाम हैदर, जो सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, ने एक वीडियो शेयर किया। इस्लाम या हिंदू धर्म किसी भी महिला की शादी को अनविता होने से परमिशन नहीं देता। मैं मोदी सरकार से अपील करता हूं कि सीमा को पाकिस्तान भेज दें और फिर हम फिर से मिल जाए। यह उनके पति ने कहा। हालांकि सीमा ने दावा किया कि उनके पति ने उन्हें फोन पर तलाक दे दिया है। उनसे लंबे समय से संपर्क भी नहीं था। सचिन के माता पिता ने बताया कि वे शीघ्र ही एक पवन गंगा स्नान और पारंपरिक हिंदू विवाह कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। अब तक पड़ोसी लोगों ने उन्हें बहुत समर्थन दिया है। यदि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्हें साथ रहने की अनुमति देनी चाहिए, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। धन्यवाद दोस्तों, यह था आज का वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली बार तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अब इंडिया पाकिस्तान के दरमियान बहुत सी जंगें जहां पर हमने देखी हैं, वहां पर बहुत से मोहब्बत के वाकयात भी हैं। अभी खबर के मुताबिक पाकिस्तानी गर्ल सीमा हैदर है, जो कि अपने लवर से मिलने वाया नेपाल जा पहुंची है भारत में अपने 4 बच्चों के साथ। इसी पर बात करने के लिए अभिषेक सर हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ बात करेंगे और पूछेंगे कि ये कैसा मोहब्बत का वाकया है। पाकिस्तानी गर्ल है और इंडिया में गई है, इलीगल वे से गई है, और सेकेंडली मुस्लिम गर्ल है, और खबर के मुताबिक जो सचिन है वो हिंदू है। सर ये क्या आपने खबर देखी होगी कि पाकिस्तान से एक गर्ल है, औरत है, जो कि 4 बच्चों के साथ इंडिया जा पहुंची है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए ये बहुत गंभीर पहलू है, ये बहुत इसके कई पहलू हैं जो आपको एग्जामिन करने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहली बात आपने कहा एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, वो सही नहीं है, कतई सही नहीं है। अब आप वॉर में किसी के ऊपर परमाणु बम मार दें, वो बेचारा छोटा सा कंट्री हो, कहते कि भाई वॉर में सब फेयर है, तो वो नहीं सही है। उसी तरीके से एक प्रेमी है, उसको अपनी प्रेमिका नहीं मिली, उसके ऊपर जाकर के वो तेजाब फेंक दे, तो भी वो भी ठीक नहीं है। तो नॉट एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। लेकिन जैसे एक बात तो ये माननी पड़ेगी कि ये जो लड़की है, अब चूंकि हमारे और आपके ना परिप्रेक्ष्य में बहुत अंतर है, पाकिस्तानी समाज में और हमारे समाज के परिप्रेक्ष्य में जीवन और मतलब मरण का अंतर है, या समझ लीजिए आसमान और जमीन का अंतर है।
हमारे लिए ये कोई बड़ी घटना नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, इट हैपेंस एवरी डे, हर दूसरे दिन, मतलब ये नॉर्मल चीज है। हमारे बड़े बड़े जो सिनेमा एक्टर्स हैं या हमारी डे टू डे लाइफ में आपको ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी जहाँ एक हिंदू ने किसी मुसलमान से शादी की हो, या किसी बुद्ध ने किसी हिंदू से शादी की हो, किसी मुसलमान ने किसी हिंदू से शादी की हो, क्रिश्चियन से शादी की हो। तो ये नॉर्मल घटना है, हमारे लिए कोई बड़ी घटना नहीं। हाँ, इसमें एक ये जो सबसे बड़ी घटना इसमें है कि भाई वो 4 बच्चों के साथ वो लड़की जो है पहले दुबई गई, दुबई नेपाल आई और नेपाल से भारत आई है भाई, बड़ी जबरदस्त उसकी डिटर्मिनेशन थी, हेड्स ऑफ टू उसको डिटर्मिनेशन को। और अब चूंकि वो आ गई हैं तो बाकी बातें अब उनके पति के साथ जो हुआ, चूंकि वो उनकी दूसरी बेगम थी, अब उस पर तो बात करना उनके साथ भी गलत हुआ। उनकी वो जिस माहौल में रहते हैं उस हिसाब से तो वो जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे, उनके साथ गलत ही हुआ। लेकिन अब चूंकि वो आ गई हैं तो फिर उनके जीवन की रक्षा करना और उनके सुनहरे भविष्य की और सुनहरे भविष्य की पूर्ति करना, ये तो अब सचिन का काम है, जो उनके नए पति हैं, शौहर है, जो भी कह लें। तो ये मैं इसको इसी देखता हूँ। देखिए, कई लोगों से मेरी कल बातचीत हुई, चर्चा पे हुई, तो उन्होंने कहा कि इस्लामिक दृष्टि से ये गलत है। तो देखिए, जब आप इस्लामिक दृष्टि की बात करते हैं पर आपकी समाज में इस्लाम के हिसाब से आप रहते नहीं है, आपने पार्लियामेंट बनाई हुई है, अगर आपको इस्लामिक दृष्टि से रहना है तो सबसे पहले अपनी पार्लियामेंट को बंद करें आप।